राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास अध्याय 5। मेरुदंडों की उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के समुदाय, राजाओं और 14 मनवंतरों का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण, दिति के पुत्र मेरुदंड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मेरुदंड की मैत्री और क्यों संभव हुई? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, पहले देवअसुर संग्राम के भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्र सारे जाने पर दिति का बड़ा शोक हो गया था। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आए और सरस्वती जी के तट पर पुष्कर नाम के शुभ और महान तीर्थ में रहकर सूर्यदेव जी की आराधना करने लगीं। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती हुई फल खाकर रहती और कृच्छ, चंद्रायण आदि कठोर व्रतों का पालन के द्वारा तपस्या करने लगीं। जरा और शोक के व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों तक कुछ अधिक तत्काल ही तप किया। 100 वर्षों से भी अधिक तत्काल उन्होंने और खूब वर्ष तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा कि हे मुनिवर, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला, इहलोक और परलोक में सौभाग्य पुरुष और सौभाग्य रूप को फल देने वाला हो तो मुझे बताइए। वशिष्ठ और महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया। दिति ने भी उस व्रत का सांगोपान वर्णन किया और उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या के कठोर कर रहा था, तपस्या से कठोर हो भी गया था, और किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया। उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी, समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा कि सुबह मैं तुम्हें इंद्र का घातक और बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। उसके पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना। ग्रामीणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना और वृक्ष की जड़ के पास ना तो कहीं जाना और ना ही ठहरना। वे जल के भीतर ना घुसे, सूने घेरे में प्रवेश ना करे। जैसे बोलते हैं कि जो ग्रामीणी होती है और जो गृहिणी होती हैं, उनको संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, वृक्ष की जड़ के पास ना जाना चाहिए, ना बैठना चाहिए, जल के भीतर ना घुसना चाहिए और सूने घर में प्रवेश ना करें। बाबी पर खड़ी ना होकर कभी मन में उधक ना लाए। सूने घर में बैठकर नख अथवा नाक राख से भरपूर राख से भूमि पर रेखा ना खींचे, ना तो सदा आलस पकड़ी रहे, ना ही अधिक परिश्रम करे। भूखी इस तरीके से ना रहे जैसे भूसी, कोयले, राख, हड्डी, खपड़े पर ना बैठे। लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई ना ले, बाल खोलकर खड़ी ना हो और कभी भी अपवित्र ना रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी भी सोए नंगी नहीं हो, मतलब सोए नंगे होकर नहीं सोना चाहिए और उघेद में पड़कर बिना पैर धोए भी शयन नहीं करना चाहिए। अमल्य युक्त वचन मुख से ना निकालें, अधिक हंसी मजाक भी ना करें। गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करें। मांगलिक कार्यक्रमों में लगी रहें। सर्वौषधियों की युक्ति जल के द्वारा स्नान करें। अपनी रक्षा का प्रबंध रखें। गुरुजनों की सेवा करें। वाणी से सबका सत्कार करते रहें। स्वामी के प्रिय हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुख बनी रहें। किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा ना करें। ये कहकर कश्यप जी ने सब प्राणियों को देखते देखते और कहते कहते अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात
पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। ये देवलोक छोड़कर दिति के पास गए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे कि मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। उसके पश्चात जब 100 वर्षों को समाप्ति 3 दिन बाकी रह गए 100 वर्ष समाप्त होने में, तब दिति को बहुत प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी। उनका हृदय विस्मय मुग्ध हो रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया और वह अवसर पाकर सिचिपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। सचिपति इंद्र तो दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए, पर अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए। उन्होंने अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए तो सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया। उनमें से एक एक तो 7-7 टुकड़े कर डाले एक एक के। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने रुद्रध्वम मत रो ये कहकर बारंबार रोने से उनको रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से जीवित हो गए। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला। ऐसा जानकर वह इस निश्चय पर पहुंचे कि पूर्णमासी का व्रत का फल है। पूर्णमासी की व्रत का फल है ये। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का ये परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। अब ये रो रहे थे। उस समय मैंने इनके गर्भ में बालकों को माँ रुद्र कहकर चुप करा दिया। इसलिए ये मस्तु नामक से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर ये दुष्कर्म किया। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया, मेरुदंडों को और देवताओं के सम्मान बना दिया। उसके पश्चात देवराज ने पुत्र सहित दिति को विमान पर बिठाया, उनको साथ लेकर स्वर्ग ले चले गए। मेरुदंड यज्ञ भाग के अधिकार हुए। उन्होंने असुरों को मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हो गए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हैं उनका वर्णन कीजिए। पुलस्त्य बोले, महाराज, जब पृथ्वी इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अवशिष्ट होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत, तपस्या आदिपति बनाया। हिरण्यगर्भ से नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि के स्वामी बना। तो वरुण को जल का, कुबेर का धन का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया गया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद का दैत्यों का, दानव को यमराज का, पितरों का शूलपाणी, भगवान शंकर जी को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वेताल राज के, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियां कार, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर को किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नाग का, तक्षक को सर्पों का, गजराज, ऐरावत, दिनकर, गरुण पक्षियों का, उच्छ्वसा को घोड़े का, सिंहों का, मृग, सांड का, गाय, लक्ष्य, पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया गया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों के विभिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। कौरव नंदन, पहले स्वयंभू मनवंतरों में यम नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तऋषि माने जाते थे। अग्रधीन, अग्निबाहु, विभुहि, सवन,
ज्योतिष, यतुमान, हव्य, मेघा, मेघातिथि और वसु 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। ये स्वयंभू मनु मनवंतर वर्णन हुआ कि इसके बाद स्वरोचिष मनवंतर आया। स्वरोचिष मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम हैं नभ, नभस्य, प्रस्तुति और भाव। भावन में इसमें भावन अपनी कृति का विस्तार करने वाला, दत्तात्रेय, अत्रि, चवन्य, स्तंभ, प्राण, कश्यप, बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता, हविंद्र, सुकृति, मूर्ति, आप, ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र, स्वरोचिष मनवंतरों के प्रजापति। ये द्वितीय मनवंतरों का वर्णन हुआ। इसके बाद औतम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औतमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं ईर्ष, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सह। इनमें से सह सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानुसंज्ञक देवता ऊर्ज नाम से सप्तऋषि थे। कोकिभिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित, समिति, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से था और उसमें कवि, पृथ्वी, अग्नि, अकिप, कपि, अजन्य, धामा, ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे अलकस्मण, तपोधन्वा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्या, सुतपस्या, परंतन, तपोभागी, तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म सदाचार में तत्पर और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमक, मुनि, हिरण्यरोमा, साप्त, ये 7 रेवत मनवंतर सप्तऋषि माने गए। भूतरजा प्राकृतिक नाम वाले देवता थे और वरुण तत्वदर्शी, चितमान, हव्य, कवि, मुक्ति, नूरसुतक, सत्व, विमोह, आकाश, प्रकाश, ये 10 रेवत मनु के पुत्र थे, जो धर्म, पराक्रम, बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षु मनवंतर भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान, अभिमानी, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इनके सिवा शभु, प्रतभुगत, वारिमूल, दिवाओं के नाम से थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतरों में देवताओं की 5 योनि थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र थे, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ, जिसे व्यवस्थ मनवंतर कहते हैं। इस समय व्यवस्थ मनवंतर ही चल रहा है। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भारद्वाज, विश्वामित्र और जगदामनी, जगद अग्नि 7 ऋषि, ये सप्तऋषि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके पदम प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋषभ, भृगु, कौशिक्य, गालव्य, सतानंद, काश्यप, परशुराम, ये सप्तऋषि होंगे। धृति, वीर्यान, यवशु, सुवर्ण, दृष्टि, चरिष्टु, आघात, सुमिति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र, ये भविष्य में होने वाले स्वर्णिक मनुपुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रोच्य आदि दूसरे मनुओं के नाम भी आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र के नाम का रोच्य होगा। इस प्रकार भूति के पुत्र भोते और मनु कहलाएंगे। इसके पश्चात मेरु सारणिक नाम से मनु अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के माने गए हैं। और मेरु सार्वणिक कर्म पुत्र श्रभु, वीतधामा, विवक्षेन नामक से ये मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत के, भविष्य के सारे मनवंतरों को बता दिया। भूत और भविष्य के मनुओं का परिचय दिया। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग रहता है। अपने अपने मनवंतरों में इस पूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं
और फिर आते हैं और ब्रह्मा आदि विष्णु जी का साजुष्य प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ में कहते हैं कि इसी तरीके से 14 मनवंतरों का अवतरण हुआ और साथ ही साथ में इसी तरीके से ये आते हैं और जाते हैं। पृथ्वी के चरित्र और साथ ही साथ में कहते हैं कि पृथ्वी जी के चरित्र का सूर्यवंश का वर्णन आता है। तो भीष्म जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी के उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध में ही राजाओं की पार्थिव और साथ ही साथ में उनके सुकृति पृथ्वीपति कहते हैं। परंतु इस भूमि को जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई? भूमि को पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई है और उसका गौ नाम क्यों पड़ा, ये मुझे बताइए। पुलस्त्य ने कहा कि स्वयंभू मनु वंश में एक अंग नामक प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीथा के साथ विवाह किया। सुनीथा का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वैन नाम का पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया, परंतु उसका अंतकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला और पाप रहित कहते हैं कि फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई जिनका रंग काले अंजन के समान था। उसके बाद उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे और रत्नमय कवच और अंग आदि आभूषणों से विभूषित भी थे। वह पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतरण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया और राजा होने पर उन्हें देखा कि भूतल से धर्म उठाया गया है, ना कहीं स्वाध्याय और ना कहीं वष्टकार। तब वह क्रोध करके अपने वाण से पृथ्वी को विदर्पण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। ये देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथ्वी ने उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथ्वी ने कहा कि सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अवशिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दी कि तब राजाओं ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध मुंह में दूध अन्न हो गया और वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। उसके पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बड़ा बने थे। तो दुहने वाले वनस्पति दुग्ध का पात्र का भी भेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने वासुदा को दुहा। उस समय मित्र देवता दोग्धा और इंद्र बछड़ा बन गए थे। ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अनंत के दोहन का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वतः ही दूध के रूप में प्राप्त हुए। नाग ने तुम्बी को पात्र बनाया, तक्षक को बछड़ा बनाया। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विश्व रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोह के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने और त्रिमोधन दोहन का काम किया। यक्ष अंतर्ध्यान होकर विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में अंतर्ध्यान विद्या को वसुधा दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्व अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते पृथ्वी से सुगंधा का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के परगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दोहन किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन, सुख का दोहन किया।
पृथ्वी जब बोलते हैं कि पृथ्वी के शासन काल में कोई भी मनुष्य ना दरिद्र था, ना रोगी था, ना निर्धन था, ना पापी था, ना ही कोई उपद्रव था, ना ही कोई पीड़ा थी। सब सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को कोई दुख या शोक नहीं था। तो महाबली पृथ्वी लोगों ने हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर हटा दिया। पृथ्वी को समतल और पृथ्वी ने राज्य को गांव बसाने और किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने की कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्य को विनाश विस्मय दुख नहीं था और ना ही उनको देखना पड़ता था कुछ भी ऐसा दुख। अर्थशास्त्र में किसी का उद्धार नहीं था। सब लोग धर्म में संलग्न रहते ही थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया। जैसा जैसा दूध दूहा गया वही बता दिया गया है। राजा पृथ्वी ने बड़े विज्ञ थे, जिसकी जैसी संस्था थी उसी अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनने के योग्य है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। यह भूमि धर्मात्मा पृथ्वी की कन्या मानी गई है। इसी से विद्यमान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, आप तत्व के ज्ञाता सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा स्वार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए थे। विवस्वान ने 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रेवत नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने व्यवस्थ मनु को जन्म दिया। कुछ काल के पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना के 2 जुड़वा संतान पैदा हुई। उसके पश्चात विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को सह भी नहीं सकती थी। उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया, और छाया के सामने खड़ी होकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। संज्ञा ने कहा, छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करो। तथास्तु कहकर छाया सूर्य भगवान के पास चली गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी ये समझकर यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा है, बड़े आदर के साथ उनकी कामना की। छाया ने सूर्य से व्यवस्थ मनु के सम्मान होने के कारण उनका नाम स्वर्णा मनु पड़ गया। उसके पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से शनिचर नाम पुत्र के तप्ती और विशिष्ट नाम की कन्या को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए। वहां फल, फैन और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके रूप में प्रभाव से देवेश्वर महाराज संतुष्ट हुए। भगवान ब्रह्मा जी, यमराज ने उनसे लोकपाल के पद का अक्षय, पितृलोक का राज्य, धर्माधर्म की जगती देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त की। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। और कहते हैं कि छाया के पुत्र शनिचर तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता के प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्या की नदी हो गई। वशिष्ठ का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वे काल स्वरूप से स्थित थे। व्यवस्थ मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। सब में इल ज्येष्ठ था। शेष पुत्रों के नाम प्रकार हैं, इवाक्षु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, कृषु, महाबली, श्रेयार्ती, प्रसिद्ध तथा नाभाग। ये सभी दिव्य पुरुष मनुष्य थे जो राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके अपने पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा कि स्वामी, आपकी कृपा से पृथ्वी संपूर्ण राजा धर्मपरायण और ऐश्वर्यशाली है, मेरे अधीन है। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्वत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते और एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर जी के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं शरणवत था।
उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें देवादिदेव चंद्रशेखर धैर्य भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हुए पूर्व काल में महादेव जी ने उमा जी के साथ श्रवण करके भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई व्यक्ति जीव हमारे वन में आ जाएगा वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए श्रवण में चले गए और वहां पहुंचने पर वह सहसा स्त्री हो गए। उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। घोड़ी बन गया तो राय के जो पुरुषोचित अंग थे वह सभी स्त्री के आकार के परिणत हो गए, इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह इला नाम की स्त्री थे, इल से ईला हो गए। ईला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। वह इसी उधेड़ वन में पड़ी रही। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा कि ईला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ गई। सुंदरी ईला का मन बुध के ऊपर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसको देखकर काम पीड़ित हो गया, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगा। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे, उनके 12 पेड़ों के झुरमुट थे। छिपकर ईला को बुलाने लगे, सुंदरी यह सांझ का समय विहार की लीला और विहार की वेला है जो बीती जा रही है, आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। ईला बोली, तपोवन में यह सब मैं कुछ भूल गई हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है और मेरे कुल का परिचय क्या है। बुध ने कहा, सुंदरी तुम ईला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैं विद्या है तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता ब्राह्मण के राजा चंद्रमा है। बुध की ये बातें सुनकर ईला उनके घर में प्रवेश कर गई और सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। वह अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था और वहां रहकर ईला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण करती रही। इधर ईला यानी जो इल के भाई इवाक्षु थे, मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस श्रवण के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्र पार्वती और महादेव जी का सत्वन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले कि राजकुमार, मेरी ये प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इवाक्षु अश्वमेघ यज्ञ करके उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इस किम पुरुष हो जाएगा और उसमें तनिक भी संदेह की बात है ही नहीं। बहुत अच्छा कह के प्रभु ये सब कुछ मानकर मनु कुमार लौट कर गए और फिर इवाक्षु ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इसमें इला किम पुरुष हो गई और फिर इल दोबारा से इला जो बना था, इला से फिर वो इल हो गया। वो 1 महीने पुरुष और 1 महीने सभी के रूप में रहने लगे। बुध के भवन में रहते हुए इल ने गर्भ धारण किया। उस गर्भ से उनके अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म हुआ। पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्लोक को चले गए। वहां प्रदेश इल के नामक से इलावर्त वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एल चंद्रमा के वंशज थे, चंद्रमा वंशक विस्तार करने वाले राजा हुए। प्रकाश इला कुमार पूरा रूप चंद्रवंशी राजा इवाक्षु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इल किमपुरुष अवस्था में सुषुमन कहलाते हुए इसके सगुमन से 3 पुत्र हुए जिसे किसको परास्त करने वाले नहीं थे। उनका नाम उल्कत गया, हरितात बड़े परकारमी, उल्लक राजधानी, उल्कला यानी कि उड़ीसा हुई, गए की राजधानी गया मानी गई। इस प्रकार हरितात को कुरु प्रदेश, साथ ही साथ दक्षिण दिशा राज्य गया सुधन अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठित यानी पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावर्त में चले गए। इवाक्षु हो मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। इवाक्षु 100 पुत्र 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरी प्रदेश के राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और एक जो मेरे के दक्षिणावर्ती राजा बताए गए। इवाक्षु ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था कुकुस्त पुत्र पड़ गया। कुकुस्त का पुत्र सुयोधन, सुयोधन का पुत्र पृथ्वी, पृथ्वी का पुत्र विश्वा और उसका पुत्र आद्र, आद्रा का पुत्र युवानाश, युवानाश का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत, जिसने अंग देश में शाश्वती नामक की पुरी बसाई। शाश्वत बृहद कुवलाश्व का जन्म हुआ। इस तरीके से आगे दृष्टि बढ़ती रही। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुशुत, धर्मसेतु और मुचुकुंद। इनमें से मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे।
पुरुकुश्ता पुत्र संभुत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ। संभुत से संभूति और संभूति से त्रिबांधा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा पुत्र धैतराणु नामक से विख्यात हुआ, जिसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उसके सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वक्र, वक्र से बाहु उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर थे। सगर की 2 स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमति। उन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और नामक की अग्नि आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औवर ने दोनों को इच्छा के अनुसार वर देते हुए कहा कि एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी एक ही पुत्र मिलेगा दूसरी को, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इनमें से 2 वरों में से जिसको जो पसंद आए वो मांग लो। प्रभा ने बहुत ही से पुत्र लोगों को लेना स्वीकार किया और भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। प्रभा ने यदुकुल की कन्या थी। 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। ओजस की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते हुए समय भगवान विष्णु जी का अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गया। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने तपस्या करके भागीरथ जी को गंगा पर पृथ्वी पर लाया। गंगा पृथ्वी पर आई और भागीरथ जी के पुत्र का नाम नभाग हुआ। नभाग के अमरीश, अमरीश के पुत्र सिंधुदीप, सिंधुदीप के पुत्र अयुतायु, अयुतायु से ऋतुतर्पण का जन्म हुआ। ऋतुतर्पण से कलमसपाद का जन्म हुआ। कलमसपाद से सर्वकर्मी का उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा से आरण्य, आरण्य के पुत्र से निधन हुआ। निधन 2 उत्तम पुत्र और अनुमित्र और रघु अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। और साथ ही साथ में कहते हैं कि जब वो वन में चला गया तो रघु से दिलीप, दिलीप से अज और अज से दीर्घवायु, दीर्घवायु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें से राम सबसे बड़े थे। उन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया। भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम को 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इवाक्षु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अथिति और अथिति से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरिक, पुंडरिक से क्षेमधन्वी उत्पत्ति हुई। क्षेमधनवा का पुत्र देवानीक हुआ और वह वीर प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनृगु, देवानी का पुत्र अहिनृगु हुआ। क्षेमधनवा का पुत्र देवानीक हुआ, वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिगनु, अहिगनु से सहस्त्र शवा का जन्म हुआ। सहस्त्र शवा से चंद्रवोलोक का हुआ। चंद्रलोक से तारापिंड का हुआ। सारापिदम से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र, चंद्र से शरतायु हुए। महाभारत युद्ध में मारे गए नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इवाक्षु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। तो कहते हैं कि अघन मार्गशीर्ष मास में ये सारी कथाएं सुनने से, पढ़ने से या किसी को सुनाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि नारायण जी की हम पे कृपा बनी रहती है। भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ वैकुंठ धाम जाते हैं। श्री ठाकुर जी की असीम कृपा सभी पर बनी रहे। ऐसे ही आप जो हरि नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए ये सारी कथाओं को सुनना, सुनाना या फिर ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके आप उनसे श्रवण कर सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। ठाकुर जी सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखते हैं और अपनी सब हम लोग इच्छा जो उनसे होती है ठाकुर जी हमारे को अच्छे से परिपूर्ण करते हैं। और कहते हैं हम लोग कि उनसे पूजा अर्चना करते हैं, जो भी भूल हुई हो क्षमा करो, इसके साथ साथ हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। इस प्रकार से हम ठाकुर जी से बात करते ही हैं। तो अघन मास में, मार्गशीर्ष मास में कथाएं श्रवण करना और ठाकुर जी को सुनाना पुण्य फल की प्राप्ति है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।